हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रोकोड विजार्ड। तो गाइस, आज का जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा ऑसम होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग माई सीक्वल डाटाबेस को नोड जेएस से कनेक्ट करने वाले हैं। एंड इसमें हम लोग कैसे हम लोग डाटा को फैच करते हैं, एंड कैसे हम लोग डाटा को इंसर्ट करते हैं, एंड कैसे हम लोग टेबल को क्रिएट करते हैं, ये सब सारी चीजें भी हम देखेंगे। सो तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि माई सीक्वल डाटाबेस लाइक माई सीक्वल सर्वर को हम लोग अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना होता है। तो माई सीक्वल को इंस्टॉल करना बहुत ही ज्यादा इजी होता है। मैं वो आपको स्टेप बाय स्टेप करके बता देता हूँ। मैं ज्यादा इस पर टाइम नहीं लूंगा, मैं आपको एक वे बता दूंगा कि आपको माइस्क्ल सर्वर जो है, माइस्क्ल डाटाबेस जो है, वो कहाँ से आपको इंस्टॉल करना है। तो आप वहां से इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर इंस्टॉल करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मैं आपको इस पे एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें हम एक पूरी डिटेल में हम जानेंगे कि अपने हम माइस्क्ल सर्वर को कैसे हम इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अपने ब्राउजर में जाएंगे, एंड ब्राउजर में हम जाने के बाद हम लोग यहाँ पे जैम जैम सर्वर को हम लोग डाउनलोड करेंगे। इसमें क्या होता है कि मुझे PHP माई एडमिन एंड अपाची अपाची सर्वर, एंड इसमें मुझे माई सीक्वल सर्वर जो है वो मिल जाता है। तो हम सिंपली इस पर क्लिक करके यहाँ से जाके हम डाउनलोड कर सकते हैं। सो अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं इस पे एक इंडिविजुअल वीडियो जो है इस पे क्रिएट कर दूंगा, आप यहाँ से देख के उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। बिना टाइम को वेस्ट किए हुए ही हम चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में, एंड हम वहां से स्टार्ट करते हैं कोडिंग करना कि कैसे हम लोग अपने माई सीक्वल डाटाबेस को कनेक्ट करेंगे नोड जेएस के। अब हम यहाँ पे आ गए अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। तो ये मेरा पिछला वीडियो का कोड है जो कि मैंने मोंगो डीबी को मैंने नोड जेएस से कनेक्ट किया था, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। एंड मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि सिंपली यहाँ से एक नया फाइल क्रिएट कर देता हूँ। एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ माई सीक्वल कनेक्ट, एंड मैं इसको डॉट जेएस फाइल से इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा फाइल क्रिएट हो गया। लेकिन हमें ये कोड करने से पहले मुझे एक चीज ध्यान देना होगा कि हम अपने सर्वर को स्टार्ट करना है। तो उसके लिए जब हमारा जैम्प इंस्टॉल हो जाता है तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि अपने जैम्प को ओपन करते हैं और यहाँ से अपाची सर्वर को स्टार्ट करते हैं, एंड माई सीक्वल सर्वर को स्टार्ट कर देते हैं। तो स्टार्ट करने से क्या होता है कि हमारा जो है माई सीक्वल का जो सर्वर है हमारे लोकल पे वो रन करने लगता है और हम उसे इजिली एक्सेस कर सकते हैं। एडमिन पैनल में हम यहाँ से जाते हैं, एंड जब तक ये ओपन होता है मैं हम क्या करते हैं यहाँ पे कि इसको इस टैब को हम लोग विजिट कर देते हैं। एंड हम अपने आते हैं कोड पे। ठीक है, फाइनली क्योंकि यहाँ पे मेरा सर्वर जो है वो स्टार्ट हो चुका है प्रॉपर तरीके से। आप नीचे यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो है स्टेटस चेंज रिलेटेड रनिंग, एंड यहाँ पे माई सीक्वल का जो सर्वर है वो रनिंग दिखा रहा है यहाँ पे। एंड यहाँ पे अपाची सर्वर का भी वो स्टेटस जो है वो ग्रीन है, जिससे कि हमारा वहाँ पे पता चल जाता है कि वो रन कर रहा है। ठीक है, देन अब हम आते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में और यहाँ से हम अपना कोड स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले हमें क्या करना होता है कि हम पहले आपको बता दें कि जब भी हम माई सीक्वल को कनेक्ट करते हैं नोड जेएस के थ्रू, तो हम क्या करते हैं कि उसमें एक हमें पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है npm। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हम सिंपली क्या करते हैं कि यहाँ पे टर्मिनल में जाते हैं, और टर्मिनल में जाने के बाद न्यू टर्मिनल में जाएंगे, एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं सिंपली, तो सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे npm i एंड माई सीक्वल करके यहाँ पे कमांड टाइप कर देंगे और हिट इंटर कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो माई सीक्वल का नोड पैकेज मैनेजर है वो इंस्टॉल हो जाता है। मैं आपको ब्राउजर पे भी दिखा देता हूँ, क्योंकि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप इसका जो है डॉक्यूमेंटेशन यहाँ से पढ़ सकते हैं, सिंपली npm माई सीक्वल। तो आप इसको यहाँ से भी देख के इंस्टॉल कर सकते हैं। सिंपली इस कॉपी पेस्ट कीजिएगा इस कमांड को, एंड यहाँ पे लाके टर्मिनल में पेस्ट कर दीजिएगा। और अगर आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इसके डॉक्यूमेंटेशन से यहाँ पे ले सकते हैं। सो अब हम क्या करते हैं कि आते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में, अब अपना हम कोड स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपने नोड पैकेज मैनेजर को इनिशियलाइज करेंगे। तो उसके लिए मुझे एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ता है। एंड लाइक मैं यहाँ पे लिखूंगा कि जो हमारा मॉड्यूल इंस्टॉल किया है, तो माई सीक्वल, एंड ये जो है हमारा माई सीक्वल का मॉड्यूल है। एंड अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि इसको रिक्वायर्ड कीवर्ड से हम इसको इनिशियलाइज कर देंगे। तो हम जैसे यहाँ पे ऑलरेडी माई सीक्वल जो है आपको यहाँ पे इंडिकेट कर दिया, और आप यहाँ पे हिट इंटर कर सकते हैं सिंपली। एंड देन अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमारा जो नेक्स्ट फेज है, जैसे कि अब हमने तो यहाँ पे पैकेज को इंस्टॉल कर लिया, तो पैकेज को इंस्टॉल करने के बाद हम क्या करेंगे कि एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। तो कॉन्स्ट जो है एक वेरिएबल बनाएंगे माई सीक्वल से। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो हमारा जिससे हम अपने पैकेज को यहाँ पे इनिशियलाइज किए हैं, तो इसको हम कॉपी पेस्ट करेंगे। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसको पेस्ट करके एंड सिंपली यहाँ पे कनेक्ट क्रिएट कनेक्शन, क्योंकि हमें यहाँ पे कनेक्शन क्रिएट फंक्शन का यूज करना है कि जिससे कि हमारा जो है फंक्शन जो है वो क्रिएट हो जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे माई सीक्वल मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, एंड यहाँ पे
जो है हमारा क्रिएट कनेक्शन हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसमें क्या करते हैं कि जो चीजें हमें जरूरी होती है कनेक्शन को क्रिएट करने के लिए, जब भी हम MySQL डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं किसी भी चीज को, तो उसमें मुझे 3-4 चीजें जरूरी होती हैं, जिसमें कि होस्ट नेम होता है। तो मैं यहाँ पे होस्ट नेम पहले दे दूंगा। ठीक है, देन अब उसमें क्या होता है कि यूजर, कौन सा यूजर है, एंड यूजर के बाद हमारा आता है पासवर्ड। पासवर्ड क्या है हमारा, एंड देन उसके बाद आता है कि हमारा डाटाबेस कौन है, डाटाबेस। ठीक है, डाटाबेस का नेम। तो अब हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं कि यहाँ पे सारी चीजों को फिल कर देते हैं। जैसे कि होस्ट क्या है, तो होस्ट हमारा जो MySQL है वो क्या, MySQL जो है हमारा लोकल होस्ट पे चल रहा है। ठीक है, तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूंगा कि यहाँ पे टाइप कर दूंगा लोकल, लोकल होस्ट। एंड यहाँ पे यूजर, तो बाय डिफॉल्ट जब भी हम MySQL को इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम में लोकली, तो वहां पे जो हमारा यूजर होता है वो रूट होता है। ठीक है, यूजर नेम रूट होता है। एंड पासवर्ड जो है बाय डिफॉल्ट नल होता है, तो इसलिए हम लोग इसको नल छोड़ देंगे। एंड डाटाबेस, तो डाटाबेस तो अभी हमने कोई क्रिएट किया नहीं, तो हम सिंपली क्या करेंगे कि बाय डिफॉल्ट जो है ये वो टेस्ट, टेस्ट नाम से ये हमें डाटाबेस दिया होता है, तो हम क्या करेंगे कि इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सेस कर लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ डाटाबेस का जो हमारा नेम होगा वो होगा टेस्ट। ठीक है, अब हमारा इतना ये काम कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पे मेन अपने लाइन लाइन ऑफ कोड पे जाते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि अब हमारा कनेक्शन तो क्रिएट हो गया, अब हमें इसको नोड जेएस के थ्रू कनेक्ट करा देना है। तो उसके लिए क्या करना है कि हम MySQL को, इस वेरिएबल में मैंने सारे डाटा को जो है वो इंसर्ट कर दिया है, तो सिंपली मैं इसको कॉपी पेस्ट करूंगा एंड डॉट कनेक्ट फंक्शन का यूज करेंगे। और इससे क्या होता है कि जब जब भी हम कनेक्ट फंक्शन का यूज करते हैं तो इससे हमारा जो डाटाबेस है वो नोड जेएस के थ्रू कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे कि अब हमारा यहाँ पे नोड जेएस, लाइक नोड जेएस से क्या होता है कि हमारा MySQL कनेक्ट हो गया। ठीक है, लेकिन हमें इसको देखना भी है, हमें पता चलना चाहिए ना कि हमारा ये जो है कनेक्शन वो कनेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि सिंपली हम यहाँ पे एक फंक्शन बना देंगे। एंड फंक्शन में हम क्या करेंगे कि अगर मान लो कोई प्रॉब्लम आता है तो उस टाइम हमें एरर ये शो करना चाहिए। ठीक है, ये हम एरर को यहाँ से कॉल करा देंगे। एंड एरर को जब हम कॉल करा देंगे तो यहाँ पे एरर कॉल हो जाएगा। तो अब इसमें हम 3 से 2 कंडीशन लगाएंगे कि अगर इफ और थ्रो का हम यहाँ पे यूज करेंगे। इफ अगर हमें एरर मिला, ठीक है, तो ये क्या करेगा, हमें थ्रो कर देगा एरर को, लाइक एरर को ये हमें थ्रो कर देगा। मान लो कनेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम आया या फिर हमारा ऑथेंटिकेशन गलत हो गया, तो ये हमें इस कंडीशन के थ्रू हमें पता चल जाएगा कि हाँ हमें एरर आया है। ठीक है, नहीं तो हम यहाँ पे कंसोल करा देंगे, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे हम कर देंगे कनेक्शन सक्सेसफुली। ठीक है, कनेक्शन सक्सेसफुली हो गया। तो अब हम आते हैं इस कोड को चेक करने की बारी। ठीक है, तो अब हमारा कोड जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम इसको टेस्ट करेंगे कि हमारा ये जो है वो कोड काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम इसको पहले सेव करेंगे एंड सेव करने के बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे नोड एंड डॉट स्लैश, क्योंकि हम अपने इस पर्टिकुलर फाइल को रन कराना चाहते हैं तो इसलिए हमें इसका पाथ देना पड़ेगा। तो हम इसलिए हम लोग यहाँ पे डॉट स्लैश का यूज करते हैं एंड माई एसक्यूएल कनेक्ट, MySQL कनेक्ट, डाटाबेस से कनेक्शन जो है वो सक्सेसफुली हो गया। एंड अब हम इसका ऑथेंटिकेशन पार्ट को चेक करेंगे। यहाँ पे यूजर नेम जो है हम गलत प्रिंट कर देते हैं, लाइक गलत हम टाइप कर देते हैं। तो यहाँ पे यूजर नेम मैं कुछ भी दे देता हूँ। ठीक है, एंड हम इसको सेव कर लेते हैं। एंड सेव करने के पहले हमें क्या करना है कि अपने टर्मिनल को यहाँ से जो हमारा प्रोग्राम रन कर रहा है पहले उसको हमें एग्जिट करना होगा। तो हम कंट्रोल सी से यहाँ पे एग्जिट कर लेंगे एंड देन हमें फिर से वो रन करना होगा फाइल को। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो है फाइल वो एरर दे रहा है। तो इसमें क्या एरर आया हम वो भी देख लेंगे यहाँ पे ऊपर चल के। एक्सेस डिनाइड एरर, एक्सेस डिनाइड फॉर यूजर। देन अब हम यहाँ पे रूट कर देते हैं एंड पासवर्ड में मैं क्या करता हूँ कुछ भी टाइप कर देता हूँ और इनको सेव कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद मैं अगेन इस फाइल को रन करूंगा एंड यहाँ पे देखते हैं अब क्या एरर आया। तो यहाँ पे आया, देखो यहाँ पे सीक्वल जो मैसेज आया है, हमारा जो एरर शो कर रहा है, ये थ्रो कर रहा है, वो आया एक्सेस डिनाइड फॉर यूजर। यूजर की तरफ से एक्सेस डिनाइड किया जा रहा है। ठीक है, एंड यहाँ पे जो है हमारा यूजिंग पासवर्ड, ये उसने पासवर्ड जो है यूज किया है जो कि वो पासवर्ड गलत है। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि इसको एग्जिट कर देंगे एंड फिर से हम यहाँ पे सेव कर लेंगे एंड अगेन हम क्या करेंगे कि अपने फाइल को रन कराएंगे। अब मैं आपको ये सिखाने वाला हूं कि यहाँ पे हम CRUD ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, CRUD ऑपरेशन।
एंड ये जो है करंट ऑपरेशन बहुत ही मैं सिंपल तरीके से आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे हम परफॉर्म करते हैं। लाइक जैसे ही हमारा डाटा कनेक्ट होगा एंड तो उस टाइम हमें वहां से उस टेबल में जितने भी डाटा होंगे उसको हम फैच करना सिखाएंगे एंड हम उसमें कैसे इंसर्ट कर सकते हैं डाटा को, हम वो भी बताने वाले हैं। ठीक है, तो सिंपली हम यहाँ पे टाइप करेंगे माई सीक्वल डॉट क्वेरी। तो हम जैसे यहाँ पे क्वेरी टाइप कर देंगे, लाइक हम क्वेरी फंक्शन का यहाँ पे यूज करेंगे, तो उस टाइम हम इस ब्रैकेट के अंदर कोई भी क्वेरी देंगे तो वो हमारा यहाँ पे रन करेगा। तो लाइक सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो भी हमने जो हमारा डाटाबेस है टेस्ट, अब इसमें लाइक सपोज मैं पहले से ही इसमें ऑलरेडी मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है यूजर। ठीक है, यूजर टेबल को, तो हम इस यूजर टेबल में कितने डाटा है हम उनको फैच करना चाहते हैं। तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे यहाँ पे सेलेक्ट क्वेरी का। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट ऑल, हमें जितने भी डाटा है उस टेबल में, उस डाटाबेस में, हम उन सबको हमको फैच करना है। तो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, टेबल का नेम हम दे देंगे यूजर। ठीक है, क्योंकि हमारा वहां पे यूजर था। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कोई मेरी स्पेलिंग तो मिस्टेक नहीं। हाँ, यूजर्स है, क्योंकि हमें वहां पे यूजर्स का जो यूजर टेबल जो है हमारा, उसका पूरा डाटा जो है हमें फैच करना है। तो अब हम यार यहाँ पे हो गया। अब हम क्या करते हैं कि अब इसमें क्या हुआ कि हमारा जो ये क्वेरी है, ये क्वेरी तो बन गया, लेकिन अब हम इस रिजल्ट को, जो हमारा ये रिजल्ट आएगा, उसको हमें प्रिंट कराना है। ठीक है, और इसमें अगर मानो सपोज इसमें कोई एरर आता है तो हमें उसे भी थ्रू कराना है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक एरर पैरामीटर को पास कर देंगे और एक जो है रिजल्ट पैरामीटर को हम यहाँ पे पास कर देंगे। एंड देन अब हम क्या करेंगे कि इसमें एक फंक्शन क्रिएट कर देंगे एंड फंक्शन में हम क्या करेंगे कि कंसोल करा देंगे, कंसोल डॉट लॉग। कंसोल डॉट लॉग मैं यहाँ पे सिंपली रिजल्ट को प्रिंट करा देता हूँ। ठीक है, रिजल्ट, एंड यहाँ पे हम कॉल कराएंगे अपने रिजल्ट को। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अब अगेन हम इसको सेव करेंगे एंड अपने ऑलरेडी मेरा पहले का कोड जो रन कर रहा था तो उसको हमें पहले एग्जिट करना होगा कंट्रोल सी के थ्रू। एंड देन अब हम इसको फाइल को दोबारा हम रन करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सिंपली कि हमारा जो है वो डाटाबेस का जो हमारे पास दो आए हैं कि एक हमारा जो कनेक्शन सक्सेसफुली हो गया है, डाटाबेस से कनेक्ट हो चुका है एंड लाइक उसमें जो जो हमने यहाँ पे यूजर से जितने भी डाटा हमने, मतलब सारे डाटा को हमने यहाँ पे फैच किया है, वो यहाँ पे प्रिंट हो गया है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम इसको एक मैनर वाइज में लिखेंगे, लाइक इसमें हम इफ कंडीशन के थ्रू डाटा को प्रिंट कराएंगे। तो इसमें क्या होगा कि इफ अगर हमें कोई एरर मिलता है, ठीक है, तो जब हमें कोई एरर मिलेगा तो उस टाइम ये क्या करेगा सिंपली कि यहाँ पे कंसोल कर देगा, कंसोल डॉट लॉग एरर, यहाँ पे उसको एरर को प्रिंट करना होगा। ठीक है, एंड लाइक यहाँ पे एरर को वो प्रिंट कर देगा एंड देन इल्स, नहीं तो यहाँ पे हम इफ एल्स कंडीशन लगा रहे हैं, नहीं तो यहाँ पे वो प्रिंट करेगा। लाइक यहाँ पे मैं कंसोल फिर से लगाऊंगा, कंसोल डॉट लॉग, एंड यहाँ पे हम कर देते हैं, यहाँ पे मैं कर देता हूँ रिजल्ट एंड मैं यहाँ से फिर से वो रिजल्ट को कॉल करा देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो सक्सेसफुली हो गया है कोड एंड हम इसको फिर से दोबारा रन करेंगे। एंड यहाँ पे मैं काम करता हूँ कि यहाँ पे मैं जो टेबल का नेम है वो मैं उसको यहाँ पे गलत कर देता हूँ। लाइक मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ टॉप। ठीक है, एंड मैं इसको सेव कर देता हूँ एंड सेव करने के बाद मुझे फिर से टर्मिनल को क्लोज करना होगा एंड देन मैंने फिर से फाइल को रन करना होगा। तो यहाँ पे देखिए, पहली बात जो हमारा फर्स्ट कोड है, लाइक जो हमने क्रिएट कनेक्शन का बनाया था, वो तो हमारा कोड रन किया होगा। मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ, यहाँ पे कनेक्शन सक्सेसफुली, हमें डाटाबेस से कनेक्शन तो सक्सेसफुली हो गया है, लेकिन यहाँ पे एरर आया है कि एरर नो सच टेबल, ये इस नाम का कोई भी टेबल जो है उस डाटाबेस में, जैसे कि हमारा टेस्ट डाटाबेस है, उसमें कोई भी इस टेबल नाम का, टॉम नाम का जो है वो टेबल नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पे जो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये हमारा एरर की भी टेस्टिंग हो गई। सो अब हम इसमें फिर से क्या करते हैं कि यूजर टाइप यूजर्स लिख देते हैं टेबल का नाम एंड इसको मैं सेव करता हूं दोबारा एंड दोबारा से मैं कंट्रोल सी से अपने टर्मिनल को एग्जिट करूंगा एंड यहाँ से फिर से रन करूंगा। तो सिंपली यहाँ पे फिर से हमारा नाम जो है वो आ गया, जितने भी उसमें डाटा है। सो गाइस, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही एंड अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूले, जिससे कि हमारे अपकमिंग वीडियो से वो अप टू डेट रह सके। एंड गाइस, अगर आपको नोड जीएस की ट्यूटोरियल्स में ज्यादा इंटरेस्ट है, आप नोड जीएस बिगिनिंग टू एडवांस लेवल में सीखना चाहते हैं, तो आप जो है मेरे नोड जीएस ट्यूटोरियल के प्लेलिस्ट को यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बहुत सारे भी वीडियो अपलोड कर दिए हैं और बहुत सारे वीडियोस जो है आने बाकी हैं
एंड अगर आपको ग्राफक्यूएल में इंटरेस्ट है तो आप मेरे ग्राफक्यूएल प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं एंड यहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।